तो लोकसभा के 543 सीटों के लिए मतदान हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और आज इसका अंतिम चरण था, यानी 7वें चरण में लगातार वोटिंग हुई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के खत्म होने के साथ देश की जनता इस सवाल का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर कौन बनेगा 5 साल के लिए, किसकी सरकार बनेगी, किसके सिर पर ताज सजेगा, कौन चैंपियन बनेगा लोकसभा चुनाव में। इसका लगातार जो जवाब है वो आपको आज मिलेगा, क्योंकि तमाम हमारे 5 बजे तक आपको माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि तमाम हमारे सहयोगी इस पूरे चुनाव कवरेज के दौरान ग्राउंड में रहे और उन्होंने जैसे लोगों के साथ मुखातिब हुए, जनता के साथ मुखातिब हुए। ऐसे में एग्जिट पोल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगियों का क्या आकलन है उसके जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी, कौन विजेता बनेगा, कौन इस बार 5 साल के लिए देश में सरकार बनाएगा, कौन किंग बनेगा, इन सब का जवाब आपको मिलेगा। तो झारखंड के 3 सीटों पर मतदान हुए हैं और उसके साथ बिहार की बात करें तो बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हुए हैं। ऐसे कुल मिलाकर बिहार झारखंड में क्या स्थिति है, कौन किसे जिताने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, इन सब पर चर्चा करने के लिए लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आसिया जी जुड़ी हुई हैं, एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन जी जुड़े हैं और तमाम ऐसे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आसिया जी की तरफ। आसिया जी, बिहार में 8 सीटों पर और झारखंड में आज 3 सीटों पर मतदान हुए। ऐसे में कुल 7वें चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन अब जनता जिस चीज का सबसे बेसब्री से इंतजार कर रही है वो ये कि किसकी सिर पर ताज सजेगी, कौन अगले 5 साल के लिए सरकार बनाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड में रहे, उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की और बहुत अहम जानकारियां उनके पास रही। ऐसे में उनका आकलन, आपका आकलन क्या कहता है? बिल्कुल अमिता, और वो आकलन हम रखेंगे अपने दर्शकों के सामने, लेकिन फिलहाल 6:30 बजे तक का इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का भी निर्देश है, आकलन अभी हम बता नहीं सकते। लेकिन उससे पहले बता दें, झारखंड की जिन 3 सीटों पर आज मतदान हुआ है वो संताल की 3 सीटें काफ़ी अहम है और उनके वोटिंग परसेंटेज भी आ गए हैं। दुमका में 69.89% वोटिंग हुई है, राजमहल में 66.98% वोटिंग हुई है, गोड्डा में 67.24% वोटिंग हुई है। तो ये परसेंटेज अच्छा है और ये इशारा करता है कि संताल की जनता जागरूक है और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल खुलकर किया है। भले ही मौसम विपरीत था, पारा बहुत चढ़ रहा है बिहार झारखंड दोनों ही जगहों पर, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता निकले बूथों पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। हर सीट पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, हर सीट की ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई है, हर सीट का आकलन हुआ है और 6:30 बजे से लगातार वो आकलन हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले जो 2019 के आंकड़े थे, जो जीत के आंकड़े थे और जिस पर पार्टियां लगातार दावे कर रही हैं कि वो 400 पार लाएंगी, तो इंडी गठबंधन ने दावा किया है कि वो 295 के आसपास लाएंगे। आज खरगे की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि 295 इंडी गठबंधन ला रहा है। तो इन तमाम दावों के बीच में अब तो जनता ने तय कर लिया है कि वो किसे कितनी सीटें दे रही है, लेकिन एक आकलन लगाया जा रहा है, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट आएंगे, अलग अलग एग्जिट पोल आएंगे, लेकिन जो हमारा आकलन होगा वो ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी। जब सहयोगी हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स उन लोकसभा सीटों में गए, एक एक प्रखंड में बूथ पर लोगों से मिले हैं और जो आकलन उन्होंने किया है वो आकलन वाकई सटीक आकलन होगा और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन भी हैं, उनसे हम जानेंगे इस बार का चुनाव कितना अलग, कितना खास था। देखिए, आप लगातार बोलते रहे हैं कि इस बार का चुनाव पिछले कई चुनावों से इस बार के चुनाव में साइलेंट वोटर्स ज़्यादा थे। इस बार के चुनाव में मत किसको देना है इसका मन बनाकर बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा थे और सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि कैंडिडेट अपनी जगह पे था, लेकिन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं किया गया। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ पर एक उम्मीदवार बदल भी दिया गया, दूसरे उम्मीदवार बनाया भी गया, वहाँ भी विद्रोह की बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बनी, क्योंकि दो धड़े में बटे हुए लोग थे जिनको एक पक्ष में देना है वो तय कर चुके थे, दूसरे पक्ष में जिन्हें वोट देना था वो तय कर चुके थे। इसलिए हम जो आशा दिखा रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि जो श्योर सीट है हम उनके बारे में बताएंगे जो आप बोर्ड पर लिख चुकी हैं, और दूसरा हम बताएंगे टाइट फाइट कहाँ है।
हम टाइट फाइट मतलब वो जिन पर किसी न किसी पार्टी को एज, और ये एज इतना बड़ा नहीं दिखता है जिससे कि हम रिजल्ट का आकलन कर सकें। तो स्वाभाविक है कि और लोग जो करेंगे वो किसी फार्मूला के तहत चीज़ों को निकालेंगे, हम किसी फार्मूला पर नहीं जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि ये टाइट फाइट है, यहाँ पर परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। तो ये हमारा आकलन होगा, हम आपको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से बताएंगे। अब